क्या अखिलेश यादव ठग रहे हैं मुसलमानों को? अखिलेश यादव की खो रही है विश्वसनीयता। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं और जिस तरीके से यह खबर निकल कर आई है, आकाश आनंद ने एक बड़ा ट्वीट किया है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के उस झगड़े को लेकर एक बड़ा ट्वीट जो है आकाश आनंद की तरफ से निकल कर आया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल से बड़ा जो ट्वीट आया है निकलकर, और उस ट्वीट को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। जिस तरीके से खबर निकल कर आई, और आकाश आनंद कहते हैं पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे यह साफ है कि दोनों दलों के पास भाजपा से लड़ने के का कोई वैचारिक आधार नहीं है। ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने के जुगाड़ में लगे हैं। यूपी में सपा का आधार अब खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव जी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट दिया था, लेकिन अब सभी यही मानते हैं कि सपा को वोट देकर गलती हुई। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आई। आकाश आनंद ने एक बड़ा ट्वीट जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर जो लगातार एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, दोनों में एक जुबानी जो जंग जारी थी, उसको लेकर आकाश आनंद की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। और भारत देश के जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर विश्वास करके जिस तरीके से पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा को रोकने में नाकाम रही और उसी के हवाले तमाम जो मुस्लिम समाज है आज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और तमाम अन्य पार्टियों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर आपको निकाय चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देता हुआ नजर आया। जिस निकाय चुनाव में बहुत सी ऐसी सीटें रहीं जहां बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को पीछे करके दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर कर सामने निकल कर आई, और वहीं समाजवादी पार्टी तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर जाती हुई दिखाई दी, वो भी ऐसे क्षेत्रों में जहां का आधार वोट बैंक मुस्लिम समाज का है। बड़ी खबर निकल कर आई। आकाश आनंद ने जिस तरीके से पूरी प्रतिक्रिया दी है, और प्रतिक्रिया किस तरीके से दी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए अजय राय को अपशब्द कहे, चिरकुट नेता कह दिया, तमाम तरीके की बातें उनको को कही और कहा हम चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाया जाए। उसको लेकर अजय राय ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी कि अगर अखिलेश यादव अपने पिता की, अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरी इज्जत क्या करेगी, इस तरीके से उनका बयान निकल कर आया। उसके बाद अजय राय ने बोला कि मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ करे, और भाजपा को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और उस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के साथ उनको उम्मीद थी कि 6 सीटों पर कांग्रेस उनका समर्थन करेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, जिसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस में एक रार बढ़ती चली गई। लेकिन अब वो रार जो है थमती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह कहा है कि इसको मिलकर बातचीत करेंगे और कांग्रेस पर किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी ना की जाए। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए, तमाम खबरें निकल कर आती हैं और यह भी बात सोचने योग्य है कि अखिलेश यादव क्या सच में कांग्रेस को छोड़कर अकेले स्वतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं? तो इसका सीधा तमाम जो राजनीति के जानकार हैं उनका यही कहना है कि अखिलेश यादव अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। अखिलेश यादव अगर चुनाव अकेले लड़ते हैं तो अखिलेश यादव जो है वो उनका जनाधार समाप्त हो चुका है, और अखिलेश यादव एक खत्म, जो उनका जमीनी स्तर पर जो मुस्लिम समाज का बड़ा वोट बैंक था वो खत्म हो चुका है। आज मुस्लिम समाज उम्मीद से बहुजन समाज पार्टी की तरफ व अन्य दलों की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव शायद जी जो उनके तमाम जो अभी निकाय चुनाव में जैसी उनकी हालत रही उससे भी बदतर उनकी हालत होगी। जिस तरीके से निकाय चुनाव में अखिलेश यादव तीसरे, चौथे, पांचवें पावदान तक गए, तो ऐसे जो जहां पर निर्दलीय कैंडिडेटों ने अखिलेश यादव को चौथे, पांचवें नंबर पर ढकेला, तो अगर अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी तरह जिस तरीके से आकाश आनंद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा अखिलेश यादव का जनाधार जो है वो समाप्त हो सका है उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम समाज जो है वो अब आशा भरी निगाहों से दूसरे पार्टियों की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों के अगर
अगर माध्यम से देखें तो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आती हुई दिखाई देती हैं। इसी के हवाले से अगर बात देखी जाए, सैयद कासिम सर ने जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी एक वीडियो किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश जो है वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश के पास मजबूरी है कांग्रेस के साथ रहना और कांग्रेस के साथ रहकर वो चुनाव लड़ेंगे, उसको छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से जो हमलावर हो रही कांग्रेस अखिलेश यादव पर, वो भी बात सोचने योग्य है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दरकिनार करने की कोशिश करती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरीके से तमाम जो ट्वीट आया आकाश आनंद ने, जिस तरीके से अखिलेश यादव पे तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और इसको लेकर जब ये गठबंधन बन रहा था तो बसपा की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मायावती ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये गठबंधन ऐसा है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहना चाहिए। अतः अगर आप स्पष्ट तौर पर देखते हो तो ये गठबंधन की जो बात उन्होंने कही थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है जो गठबंधन एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए गठबंधन बन रहा है और आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। और उसी के परिणाम जो लगातार जो एक विवाद चलता आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। कभी केजरीवाल नाराज आते नजर आते हैं, कभी ममता बनर्जी नाराज नजर आती हैं, कभी अखिलेश यादव नाराज नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो गठबंधन बना है वो कहीं ना कहीं सत्ता के लोभ में जो बना हुआ था, गठबंधन बना हुआ था, और इसी को लेकर लगातार जो है आपको कभी ना कभी इसने फूट की जो है खबरें लगातार सुनने को मिल रही होंगे। उसी को लेकर जो आकाश आनंद ने बड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी है, दोनों सत्ता की लोभी पार्टियां हैं और सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने एक राजनीतिक समझौता किया है। और राजनीतिक समझौते जिस तरीके से निकलकर सामने चीजें आई और उसके बाद मध्य प्रदेश में ये समझौता हुआ, और ये समझौते के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव आया और चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने अलग कैंडिडेट अनाउंस किए, कांग्रेस ने अलग अनाउंस किए, इससे ये रार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। और कहीं ना कहीं जो सत्ता का जो लोभ है, जो ये पार्टियां किस तरीके से सत्ता शासन में आना चाहती, वो भी स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस को सच में बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन बनाई होती तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर एक समर्थन देती हुई नजर आती, या अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तराखंड की जो उपचुनाव था वहां पर कांग्रेस के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव के कैंडिडेट उतारने की वजह से ही वो कहीं ना कहीं चुनाव जो है कांग्रेस हार गई, जो उत्तराखंड की सीट थी, बागेश्वर धाम वाली जो सीट थी। लेकिन जब सारी चीजों को हमने देखा तो उससे साफ तौर पर जब आप पूरे इस गठबंधन का, उसके दलों का और उनकी राजनीति को जब आप करीब से जानने की कोशिश करेंगे, उनको उनके बारे में उनकी तमाम खबरों को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा ये जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं, ये पूरा गठबंधन जो है वो स्पष्ट तौर पर ये नजर आता है कि ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लोभ में बनाया गया है। और इसी को लेकर लगातार तमाम खबरें आती हैं और आकाश आनंद का जो ये ट्वीट आपके सामने निकल कर आया, और आकाश आनंद जहां पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चाहे वो भाजपा से लड़ने की अगर बात की जाए तो ना तो कांग्रेस के पास ना ही समाजवादी पार्टी के पास कोई वैचारिक आधार नहीं है, ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए ही गठजोड़ बनाए हैं और इसी गठजोड़ को बनाने का जुगाड़ में लगे हैं। यूपी में उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि यूपी में सपा का आधार खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव जी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। 2022 के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को रोकने का एक एजेंडा चला गया और समाजवादी पार्टी उसको लीड करती हुई दिखाई दी, और समाजवादी पार्टी को, भाजपा को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने तमाम बड़ा वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर किया, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हुई और भाजपा जीतकर सामने आ गई। उसके बाद जिस तरीके से तमाम चीजें जो निकल कर आई और मुस्लिम समाज पर लगातार मुस्लिम समाज के बड़े नेता आजम खान पर जिस तरीके से तमाम वारदातें हुई, तमाम तरीके केस हुए और तमाम उनके परिवार को आज जेल जाना पड़ा, तो उस पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक स्पष्टता स्टैंड नहीं लिया गया, अपने पार्टी के जो नेता थे उनके समक्ष खड़ा नहीं हुआ गया। तो लगातार जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की विश्वसनीयता जो अखिलेश यादव को लेकर थी वो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आती हुई दिखाई दी है, और अखिलेश यादव स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हुए नजर नहीं आए। इसको लेकर मुस्लिम समाज में खासा रोष है, खासा वो समाजवादी पार्टी से नाराज है और वो नाराज होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस, बसपा और तमाम अन्य पार्टियों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका स्पष्ट तौर पर आपको निकाय चुनाव में एक उदाहरण के तौर पर मिला होगा। जहां पर मुस्लिम आधार वोट बैंक बहुत ज्यादा था वहां पर भी सपा तीसरे चौथे नंबर पर खिसक गई और बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। लेकिन वही जो सपा को मुस्लिम वोट बैंक मिला था, वही वोट बैंक अगर बहुजन समाज पार्टी को मिला होता तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा का आना मुश्किल हो जाता थोड़ा।
तो जिस तरीके से सारी खबर निकल कर आई और आकाश आनंद ने एक बड़ा जो बयान दिया और इस पे उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कोई वैचारिक जिस तरीके से बात किया जाए वैचारिक कोई इनका आधार नहीं है जो बीजेपी को रोक सके, वैचारिक ना ही तो इनका कोई एजेंडा है, इनकी कोई अपनी सोच नहीं है, इस तरीके से नहीं, लेकिन वो तमाम सत्ता को पाने के लिए, सत्ता में स्थापित रहने के लिए, राज करने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरीके के गठजोड़ बना रहे हैं, तमाम तरीके के संगठन बना रहे हैं और उसी का जो आपको परिणाम दिखाई देता है इस संगठन में जो बिखराव का आपको दिखाई दिया, जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के में जो एक बड़ा सा एक लड़ाई दिखाई दी, एक बिखराव होता हुआ नजर आया, वो इसी का परिणाम है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश से के पूर्व सीएम जी कमलनाथ ने भी अखिलेश को कौन अखिलेश विखिलेश इस तरीके से बात उन्होंने कही और अजय राय ने एक बड़ा बयान दे दिया, जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो अब मेरी इज्जत क्या करेगा। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अजय राय को जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको एक चिरकुट नेता बोल दिया, इस तरीके की तमाम और जिस तरीके से कमलनाथ को एक अदना सा नेता की बात कर दी गई, तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं आई ये कहीं ना कहीं इस गठबंधन में जिस तरीके से लोग स्वार्थ के लिए जुड़े हैं और वो स्वार्थ पूर्ति होती हुई जब नहीं दिखाई दी तब इस तरीके की तमाम जो प्रतिक्रिया है तमाम जो निकलकर सामने आई। और इसी को लेकर इस गठबंधन के तमाम जब दलों का आप बात करोगे तो केजरीवाल अलग नाराज चलते रहते हैं, ममता बनर्जी अलग नाराज चलती रहती हैं, अखिलेश अलग नाराज चल रहे हैं, तो इसको लेकर तमाम जो खबरें लगातार आपके सामने आ रही हैं और लगातार इस गठबंधन में कभी फूट कभी कुछ ना कुछ होता हुआ जरूर नजर आता है। हाँ, इस गठबंधन में फूट का मजा मेन स्ट्रीम मीडिया और बीजेपी खूब अच्छे से ले रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वो लगातार 4 से 5 राज्यों में जो चुनाव लड़ रही है उसमें उसका जनाधार मजबूत हो रहा है, उसका वोट बैंक मजबूत हो रहा है और लगातार ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं बहुजन समाज पार्टी की तरफ हो रही है और उसको लेकर दोनों जो गठबंधन दल हैं जिनके एनडीए की बात किया जाए चाहे इंडिया गठबंधन की बात किया जाए, दोनों के हाथ पैर फूल चुके हैं और दोनों जो है कहीं ना कहीं बसपा के खिलाफ एक अनर्गल बयान चला रहे थे कि बसपा बीजेपी के बी टीम है। लेकिन जब आपने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक लड़ाई का जब ये माहौल निकल कर आया, दोनों में नाराजगी निकल कर आई, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया गया, कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी की गई कि उत्तर प्रदेश में अगर आज वो बात किया जाए उत्तर प्रदेश में अगर आज बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का बड़ा हाथ जो है वो अखिलेश यादव का है। अजय राय ने साफ तौर पर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की मजबूत होती है तो उसके पीछे सिर्फ अखिलेश यादव का हाथ है, बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। और कहीं ना कहीं ये जब ये बिखराव निकल कर आया तो दो दलों में जब लड़ाई हुई तो उन्होंने जो उनके मन में जो दूसरे के प्रति जो चीजें थी जो उन्होंने रियलाइज किया वो चीजें निकल कर सामने आ गई, लेकिन एक प्रतिद्वंदी के रूप में ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की साख खराब करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक उसकी विश्वसनीयता पर एक सवाल उठाने के लिए कहीं ना कहीं उसे बी टीम बताया गया। लेकिन असल में जब आप इनके इतिहास को रियलाइज करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका आधे से ज्यादा परिवार जो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं वो बीजेपी में मिलेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे दल हैं जिनका आधे से ज्यादा पार्टी किसी का आधे से ज्यादा परिवार जो है वो बीजेपी में है। तो इस तरीके से आप तमाम चीजें देख सकती हो। और जब ये लड़ाई हुई, ये लड़ाई में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया और उस आरोप प्रत्यारोप में दोनों ने एक दूसरे की अनजाने में ही सही असलियत बता दी। कांग्रेस चाहती यही है कि कांग्रेस यही चाहती अगर बीजेपी शासन सत्ता में है तो बीजेपी रहे, अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस का ये मानना है। वहीं अखिलेश यादव की जिस तरीके से आप बात करते हो तो अखिलेश यादव को जो अखिलेश यादव के साथ में नहीं होता है वो अब सिर्फ अपने परिवार को छोड़कर, वो अपने परिवार में किसी को बीजेपी की बी टीम नहीं बोलते हैं, चाहे वो उनकी भाई की वाइफ हो, चाहे उनके जीजा जी हो, चाहे उनकी बहन हो, उनकी वो बात नहीं करते हैं, चाहे वो बीजेपी की बी टीम नहीं। लेकिन अन्य जो दल हैं, अन्य जो लोग हैं वो अगर अखिलेश यादव के साथ में नहीं है या स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं तो अखिलेश यादव के लिए वो बी टीम हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों की जो बातें निकल कर आई और दोनों से स्पष्ट हो गया कि दोनों की वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी मजबूत हुई और उसी का परिणाम है कि बीजेपी आज जीत कर आई और पूर्ण बहुमत की उसने सरकार बनाई है। तो जिस तरीके से यहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक नाम खराब करने की कोशिश की जा रही थी, वो जो उनकी पोल थी वो खुल गई है और बहुजन समाज पार्टी की एक सच्चाई निकल कर आई कि वो अपनी सोच पर, बाबा साहब के मिशन पर, फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और उसका इन सभी दलों से किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, दोनों के साथ वो नहीं जाएंगे और स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे।
बाबा साहब फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर भारत की तमाम आवाम के लिए विकास और उसके हित के काम करेंगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले चार बार के शासनकाल में करके उत्तर प्रदेश में दिखाया। और उसी का परिणाम आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि भारत के 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, इसमें बहुजन समाज पार्टी या तो जीतती हुई दिखाई दे रही है या तो फिर एक किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आ रही है। और आकाश आनंद के बयान से जिस तरीके से एक स्पष्टीकरण लोगों को मिला है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर सत्ता के लालच में जिस तरीके से बीजेपी को नहीं जिताने के उनका कोई आधार नहीं है, वो नहीं चाहते बीजेपी जीते या ना जीते, उससे उनका मतलब नहीं है। उनको ये चाहिए कि उनको अपनी सत्ता शासन में आना है, बीजेपी को रोकना है, तो एक वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी, जिसकी जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को हर एक इंसान के पास शेयर कीजिएगा ताकि बहुजन समाज जाग सके, भारत की आवाम जाग सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।